नमस्कार, मैं विकास। यदि आप भी यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस कांस्टेबल किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल स्टडी मेरी जिद को और पाइए बिल्कुल फ्री क्लासेस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज है आपकी हिंदी की क्लास और हिंदी में आज हम देखेंगे अलंकार। अलंकार देखेंगे, अलंकार के प्रकार देखेंगे, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे कि ट्रिक भी बताएंगे आपको कि किस पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है अलंकार। अब अलंकार का मतलब होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। एग्जाम में कई बार प्रश्न बन चुका है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण होता है। अगर एग्जाम में आपसे ये पूछ ले कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार के प्रकार पूछ ले, तो अलंकार आपके कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्य रूप से आपके तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और आपका उभयालंकार। ये तीन प्रकार होते हैं। अब शब्दालंकार क्या होते हैं, अर्थालंकार क्या होते हैं और उभयालंकार क्या होते हैं? तो शब्दालंकार में क्या होता है, जहां पर शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए वहां आपका शब्दालंकार होता है, और जहां पर आपकी अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ा दी जाए वहां आपका क्या होता है? अर्थालंकार। और जहां शब्द और अर्थ इन दोनों के द्वारा शोभा बढ़ा दी जाए वहां पे होता है आपका उभयालंकार। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे अलंकार में कि शब्दालंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, या फिर अर्थालंकार किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, आज हम शब्दालंकार के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने बताया था, अलंकार जो होते हैं वो आपके तीन प्रकार के होते हैं। एक आपका शब्दालंकार है, फिर है अर्थालंकार और दूसरा है उभयालंकार। शब्दालंकार में आपकी क्या होती है? शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ा दी जाए। और अर्थालंकार में आपका क्या होता है? अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ा दी जाए। और शब्द और अर्थ अगर इन दोनों के द्वारा शोभा बढ़ा दी जाती है तो वहां कौन सा हो जाता है? आपका उभयालंकार। आपके एग्जाम में शब्द और अर्थालंकार ये दो ही रूप पूछे जाते हैं, उभयालंकार आपका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार। तो काव्य में जहां शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ाई जाए उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। अब बात आती है शब्दालंकार के प्रकार। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दालंकार जो होते हैं वो आपके होते हैं चार प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, चारों के बारे में। तो नंबर एक देखेंगे, सबसे पहले है आपका अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो काव्य में जहां एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब आवृत्ति का मतलब क्या होता है? एक वर्ड बार बार आए। एक वर्ड कैसा हो? बार बार आए, वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। यानी एक वर्ड अगर एक से अधिक बार आ रहा है तो वहां पर होगा आपका अनुप्रास अलंकार, ठीक है। अब वर्ड और शब्द में अंतर क्या होता है? जैसे आपका कोई ये दिया गया है, का है, तो अभी आपका क्या है? ये वर्ड है। अगर मैं कह दूं शब्द क्या होगा, जैसे लिखा कमल, यानी वर्डों से मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। तो यहां पे वर्ड की बात की गई है कि एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, एक वर्ड एक से अधिक बार आए, वहां पे कौन सा अलंकार होगा? तो वहां होगा आपका अनुप्रास अलंकार। अब कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, उन उदाहरणों को हम देखेंगे। नंबर एक है आपका कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। अब इन पंक्तियों में किस वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है? तो यहां पर आपकी चा वर्ड की आवृत्ति बार बार। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, यानी चा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो जिस वर्ड की आवृत्ति बार बार हो वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। अगला देखते हैं, दूसरा उदाहरण है कि तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए, डॉट 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 दिया गया है, यानी तरन तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए। अब इन पंक्तियों में कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है? तो यहां पर आपका ता वर्ड बार बार आ रहा है। देखो, तरनी, तनुजा, तट, तमाल और तरबर बहु छाए। तो ता वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात। इन पंक्तियों में
इन पंक्तियों में का तावाडार कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लज्जिया। तो तावड़ की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे आपका एक और उदाहरण है इसी का सॉरी, कि रघुपति राघव राजा राम। अब इन पंक्तियों में कौन सा वर्ड बार बार आ रहा है? तो यहां आपका आ रहा है रा वर्ड। रघुपति राघव राजा राम, यानी रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपका कि अनुप्रास अलंकार कहते कैसे हैं। तो जहां पर काव्य में एक या एक से अधिक, यानी एक वर्ड की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो, वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है आपका अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं, अगला है अनुप्रास अलंकार के प्रकार, यानी अनुप्रास अलंकार जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार आपके कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं आपके 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा है आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है आपका लाटानुप्रास अलंकार, चौथा है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार और पांचवा है आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो ये 5 प्रकार के आपके अनुप्रास अलंकार होते हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 है आपका छेकानुप्रास अलंकार। अब छेकानुप्रास अलंकार क्या होता है? काव्य में जहां एक वर्ड केवल एक बार दोहराया जाए। काव्य में क्या हुआ हो, सरल परिभाषा लिखाई है मैंने, काव्य में जहां एक वर्ड केवल एक बार क्या किया, दोहराया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है आपका छेकानुप्रास अलंकार। जैसे पंक्तियां दी गई हैं, नंबर 1 उदाहरण है कि राधा के वर बैर सुनी, चीनी चकित शुभाए, दास दुखी मिशुरी मुरी, राधा रही सकुचाए। ठीक है, तो राधा के बर बैर, बावर्ड दोहराया गया, बर बैर, चीनी चकित, चावड़ आपका दोहराया गया है, चीनी चकित शुभाए, दास दुखी, दावर्ड दोहराया, दास दुखी, मिसुरी मुरी, मावर्ड दोहराया गया। तो जहां पर जिन पंक्तियों में एक वर्ड सिर्फ एक बार दोहराया जाए, वहां आपका क्या हो जाता है? छेकानुप्रास हो जाता है। एक और उदाहरण देखेंगे कि मैं वेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। अब यहां पे मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन, कावड़ दोहराया गया है, नाथ मुहि मारा और मावड़ दोहराया गया है। ठीक है, तो समझ में आया कि छेकानु किसे कहते हैं। तो एक वर्ड काव्य में जहां पर एक वर्ड केवल एक बार दोहराया जाए, वहां पे आपका होता है छेकानुप्रास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नंबर 2 है आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार। अब वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या होता है कि एक वर्ड की आवृत्ति लगभग हर एक शब्द में हो, एक वर्ड की आवृत्ति लगभग हर एक शब्द में हो, वहां कौन सा होगा? जैसे वहां आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे कारी कूरी कोकिला कहां को, बैर काड़तरी, कूक अजहू करेजो किनको रेल। तो यहां पर आपने देखा होगा इन पंक्तियों में जो कावड़ है आपका लगभग हर एक शब्द में आया है। ठीक है, कारी कूरी कोकिला कहां को। अब आप कहोगे सर ये तो जो आप बता रहे हो ये अनुप्रास अलंकार का है। बिल्कुल है, अनुप्रास भी होगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं कि छेकानुप्रास है, वृत्त्यानुप्रास है, लाटानु है, अंत्यानु है, कौन सा है, तब तो हमें ये लगाना है कि वृत्त्यानुप्रास है या छेकानुप्रास है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन ये मिल जाए कि अनुप्रास है, ठीक है, आपका कि यमक है, ठीक है, कि यमक है, कि आपका श्लेष अलंकार है, या फिर इस तरीके से अगर ऑप्शन आपको मिले तो वहां पर आप किसे लगाएंगे? तब आप वहां पे अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन वहां पे आपको अनुप्रास ना मिले और ऑप्शन किस तरीके से मिल जाए, छेकानु मिल जाए, वृत्त्यानु मिल जाए, लाटानु मिल जाए, अंत्यानु मिल जाए, श्रुत्यानु मिल जाए, तब हमें ऑप्शन इनमें से लगाना पड़ेगा अगर ये उदाहरण दिए गए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो आपके बचे हुए आपके 3 बचे हैं, एक लाटानु है, अंत्यानु है और श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। इनको हम आपको कराएंगे अगले वीडियो में, और आपके शब्दालंकार के और भी भेद हैं जो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।